बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ के प्रभारी व वर्तमान समय में झालरापाटन से विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी मकसूद मंसूरी ने मीडिया को दिया अपना बयान। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 195 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं हड़ौती क्षेत्र की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। झालावाड़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें झालरापाटन से मकसूद मंसूरी स्वयं उम्मीदवार हैं। वहीं डग विधानसभा क्षेत्र से डालूराम मेघवाल, खानपुर से महिला प्रत्याशी संजूबाई बैरवा व मनोहर थाना से चंदर सिंह किराड़ को बसपा ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। बसपा एक विचारधारा वाली पार्टी है। वह बहुजन समाज के हक व अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहती है। सुनिए मकसूद मंसूरी की जुबानी क्या कुछ कहा उन्होंने। आज हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के जो है मकसूद मंसूरी जी मौजूद हैं और ये झालावाड़ ज़िले की झालरापाटन से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। हाँ तो भाई मकसूद मंसूरी जी, आप बताएं कि आपने क्या सोच करके जो है झालरापाटन को अपना कार्यक्षेत्र चुना। सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपके चैनल ने हम लोगों को इस लायक समझा कि हमारी बात जनता तक पहुंचा सके। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। विशेष तौर से बाबा साहब, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूं और बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनको, जो उनने हमें हमारे हक अधिकार तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दिया, हमें मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन पर बहुजन समाज पार्टी दिन पे दिन आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा सवाल है, बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 195 सीटें। इसी में आपके झालावाड़ जिले में बसपा ने कितने उम्मीदवार कहाँ से खड़े किए हैं? खानपुर, मनोहर थाना, इकलेरा, झालावाड़, झालरापाटन और डग, 4 विधानसभाओं पर बसपा जो है झालावाड़ जिले में चुनाव लड़ रही है। हाड़ौती में करीब करीब सभी सीटों पर लड़ रही है। जी। अब हम पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनके सामने आप और वहीं पे कांग्रेस की ओर से भी दिग्गज नेता जो वहाँ पे खड़े हुए हैं पीड़ावाद क्षेत्र से जी, रामलाल जी बालदा से, तो आप कैसे मतलब उम्मीद करते हैं कि इनको आप मात दे पाएंगे? देखो, राजनीति एक विचारों पर आधारित है, लेकिन इस राजनीति को कुछ लोगों ने खिलौना बना लिया। हम उन लोगों को सम्मान दिलाना चाहते हैं जिन लोगों को सम्मान आज तक किसी पार्टी ने या किसी संगठन ने या किसी राजनीति ने उनको सम्मान नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा दोनों पार्टियों से हटकर है। मान, सम्मान, स्वाभिमान से हम इस समाज को जीना सिखाना चाहते हैं और इस समाज के सम्मान के लिए हम लोग मैदान में हैं। हमारा लक्ष्य समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में जो दबले कुचे, पिछले, आदिवासी, दलित और सर्व समाज में से सभी कमजोर तबके के लोग हैं, उनको आगे लाना हमारा काम है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अपने जो है झालरापाटन साहब ने जो है अपना कार्यक्षेत्र चुना है, तो किस हद तक आप अपना वोट बैंक तैयार कर पाएंगे? देखो, मैं बरसों से सुनता आ रहा हूं, लोग एक नारा देते हैं, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो उसी नारे को लेकर बाबा साहब ने जो नारा हमें दिया था, जो विचार हमें दिया था, उस विचार को लेकर मैं झालावाड़ गया और पिछले 7 सालों से लगातार मैं झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ इलाके के अंदर मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि समाज में परिवर्तन आए। अब शिक्षित तो हो गए हमारे लोग, लेकिन संगठित आज तक नहीं हो पाए। जब संगठित नहीं हो पाएंगे तो संघर्ष क्या करेंगे? मेरा उद्देश्य है कि कम से कम जो लोग शिक्षित हो गए हैं और संगठित हो गए हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में हम लोगों का तन मन धन से झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के लोगों ने साथ दिया, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इनके हिम्मत से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम दे पा रहे हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से
और हमेशा हमारा साथ देते रहें। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा समाज केवल शिक्षित होकर रह गया, संगठित आज तक नहीं हो पाया। बात तो सब करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि भाई अपने समय में से कुछ समय निकाल कर आप लोग गांव में जाएं, देहातों में जाएं, वहां समाज की कमजोरियां, समाज में क्या दिक्कत है, क्या कुरीतियां हैं, आज हमारा समाज पीड़ित क्यों है, ये समय निकाल कर वहां जाए। लेकिन कोई भी समाज के लोग केवल बात कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो दुखी पीड़ित हैं। अंत में हम पूछना चाहेंगे कि आप मतदान को लेकर के लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे, क्या संदेश है? मतदान, जो व्यक्ति अपना वोट बेचता है, समझ लो अपनी औलाद का सौदा कर रहा है। इसलिए ये मतदान के रूप में गिरना चाहिए। इससे किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसी हिसाब से अगर व्यक्ति अगर जाग जाता है तो कोई चीज बड़ी नहीं। चाहे मैं गरीब हूं, अगर जनता चाहेगी और समाज के लोग चाहेंगे, सर्व समाज के भाईचारा बनाकर अगर चाहेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए। क्योंकि समाज के बीच में 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति हूं, लोगों के बीच में रहता हूं और उनके सुख दुख की बात समय समय पर उठाता भी हूं। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हम लोगों की कमजोर लोग हैं, उनकी जाजम नहीं है। और उनकी जाजम जो बहुजन समाज पार्टी है, वो लोग अपने घर की तरफ आना पसंद नहीं करते हैं। मैं उनसे अपील भी करता हूं, निवेदन करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। निकिता विकास की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है झालावाड़ जिले में रोजगार, जिसकी वजह से लोग प्लान करके कोई जोधपुर जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया। इन पिछले 30-35 सालों में कोई रोजगार नहीं रहा। इसलिए अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना, नौकरी लगाना। जब रोजगार के अवसर हो जाएंगे तो विकास तो अपने आप होगा, स्वतः ही विकास हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है रोजगार। मैं आपके बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और झालावाड़ जिले के सारे मतदाता और झालावाड़ जिले के मूल निवासी सभी लोगों को मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, सबसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए मेरी भावना को समझकर आप सब मेरा नमन स्वीकार करें। जय भीम, जय भारत।